नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हाल ही में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी राहुल गांधी हैं। इस पर अब कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है और जवाब के साथ साथ एक संकेत भी दिया है, इशारा भी किया है कि ममता बनर्जी अब विपक्ष के खेमे में नहीं है बल्कि सत्ता पक्ष के खेमे में चली गई हैं। क्या जवाब आया है, इसको लेकर बात करेंगे और क्या इशारा किया गया है, वो कितना सच है, उस बात में कितनी दम है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच हैं। संजीव जी, टीआरपी और दूसरी तरफ एक जवाब, वो जवाब क्या है पहले तो वो, और फिर जो इशारा है कांग्रेस का वो। दरअसल क्या हुआ कि जब संसद में विरोध चल रहा था, और ये विरोध आप जानते हैं हिंडनबर्ग रानी मामले पर चल रहा है, प्रधानमंत्री और सत्ता पक्ष का जेपीसी की मांग हो रही है। वहीं दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे। तो ये सिलसिला पिछले जब से 13 मार्च से संसद का सत्र चल रहा है, हर दिन चल रहा है और बहुत ज़्यादा काम संसद में नहीं हो पाया है। अब ये जो विपक्ष हर रोज़ ये विरोध की बैठक करता है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कमरे में होती है। वहीं तय होती है रणनीति कि आज हमें फिर से विरोध करना है। और विगत 7 दिन, 7 सिटिंग कह लीजिए, बीच बीच में छुट्टियां होती हैं, लगातार जो विरोध हुआ, तो उन बैठकों में तृणमूल कांग्रेस नदारद, विपक्ष की एक अहम किरदार तृणमूल कांग्रेस नदारद। और उसके बाद मैंने ये देखा कि गए मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस ने अपना प्रोटेस्ट अलग से संसद के बाहर, जो बिल्डिंग है संसद की उसके बाहर, वहाँ से वो मार्च करना शुरू किए और बाहर एक विजय चौक जगह है, वहाँ पहुँच गए और उन्होंने अपनी अलग प्रेस वार्ता की, अलग से सब कुछ। तो प्रश्न हुआ वहाँ पे फिर से कि भाई आप तो विपक्ष के एक हिस्से के तौर पर हैं और समूचा विपक्ष फिलहाल करीब करीब एक है इस सवाल पर, तो फिर आप क्यों अलग से? तो बोले देखो ऐसा है कि हम तो अलग से प्रोटेस्ट करेंगे, ममता दीदी ने जो बोला है वो बोल दिया है। सबों को याद आ गया कि भाई क्या आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़ी टीआरपी? तो बोलिए अब उन्होंने जो कह दिया है वो है और हम तो अलग से करेंगे और हमें जेपीसी नहीं चाहिए। तमाम विपक्ष को अडानी हिंडनबर्ग मामले पर जेपीसी चाहिए, तृणमूल कांग्रेस को नहीं चाहिए। पहला संकेत। फिर ये प्रश्न जो है पूछा गया और सौगत रॉय बड़े नेता हैं, मैंने ही उनका इंटरव्यू किया, तो मैंने पूछा कि साहब आप अगर विपक्ष के एक अहम किरदार हैं तो जाहिर है कि विपक्ष के वोट तो बटेंगे अगर आप अलग से अपना राजनीतिक ये जो पूरा आपका हिसाब किताब है उसे प्ले आउट करेंगे। तो कहने लगे कि वो तो तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल तो हम उनसे अलग हैं, हम कांग्रेस लेड गठबंधन से अलग हैं। तो हमने कहा पर कांग्रेस लेड गठबंधन से अलग हैं तो जाहिर है कि एक उत्सुकता होती है, आपकी वजह क्या है? तो बोले वजह ये है कि कांग्रेस विपक्षी दलों का बिग बॉस बनना चाहती है और हम उसे बिग बॉस मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि वो उसकी हैसियत है नहीं। अब इतनी बातें जो हैं वो देखिए कोई कांग्रेस बीजेपी में नहीं हो रही हैं, ये कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच हो रही है। कांग्रेस की स्थिति बंगाल में नगण्य है। कांग्रेस ने कभी एक दौर था जब वहाँ पे सरकारें अपने मुख्यमंत्री बनाए थे, पर वो गए ज़माने की बात हो गई। उसके बाद 35 सालों तक ज्योति बाबू का शासन और उसको उखाड़ दिया उन्होंने, ज्योति बाबू और बुद्धदेव भट्टाचार्य का शासन, और उसको उखाड़ कर 2011 में 12 में ममता दी आई और तब से वो बनी हुई हैं। तो कांग्रेस की तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बंगाल में, फिर भी कांग्रेस के खिलाफ ये तलखी। तो जब ये बात पूछी गई कांग्रेस वालों से कि भाई ये क्यों ऐसा कहा जा रहा है, टीआरपी कहा जा रहा है, तो जवाब जिसके बारे में आप कह रहे थे, जवाब दिया गया
कि कोई और बात नहीं है साहब, दरअसल वो HMV का मामला है। तो मैंने कहा इधर TRP तो इधर HMV आप कह रहे हैं। बोले हाँ HMV। हमने कहा बताइए HMV का राज क्या है? तो बोले HMV का अर्थ होता है हिज मास्टर्स वॉइस, अपने मालिक की आवाज़। हमने कहा ये तो, बोले आपको याद है पुराने ज़माने में पवन खेड़ा साहब से जिनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, पुराने ज़माने में आया करती थी एक रिकॉर्ड प्लेयर में रिकॉर्ड लगाया जाता था, काला सा एक रिकॉर्ड, LP बोला करते थे उसको। तो उसके बीच में छेद होता था जहां उसको फिट किया जाता था, डिस्को, और उसके ऊपर लिखा रहता था वो किस कंपनी का है वो, तो वहाँ पे एक HMV लिखा रहता था, हिज मास्टर्स वॉइस। तो बोले वो कहाँ बना करता था? कलकत्ते में बना करता था। और देखिए वहाँ से HMV, यानी कि हमने कहा तो इसमें मास्टर कौन है? बोला वो समझदारी की बात है। तो दरअसल कांग्रेस के लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ED CBI का दबाव तृणमूल कांग्रेस पर बन गया है और इस कारण से तृणमूल कांग्रेस विपक्षी आंदोलन को कमजोर कर रही है जो बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। और इसी कारण से वो कांग्रेस के साथ नहीं है। वो हर जगह कांग्रेस को कमजोर करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और ये चुनाव में भी उन्होंने दिखाया है करके, और अब संसद में भी अलग से अपना आंदोलन चला रहे हैं। इसमें भी साफ दिखाई पड़ रहा है। हम बखूबी समझते हैं कि तृणमूल कांग्रेस ने अगर ये राग अपनाया है तो क्यों अपनाया है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं क्योंकि हाल ही में उपचुनाव भी हुए और कांग्रेस ने एक सीट जीती, तो कांग्रेस क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल गायब थी, अब एक सीट उन्होंने जीत ली है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारी जो सियासी ज़मीन है वो कांग्रेस हड़प ना ले अगर हम उनके साथ जाएं या फिर दिखाएं कि हम उनके साथ में हैं, उनका जो गठबंधन है उनके साथ में है। तो एक फैक्ट ये भी है लगता है। देखिए एक सीट तो जीता गया है कांग्रेस के द्वारा और उनकी पहली सीट है ये पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा साबित नहीं होता है। आप ये देखिए कि राजनीतिक ज़मीन की अगर हम बात करें तो मेघालय में कांग्रेस के पास 17 MLA थे, 12 तृणमूल कांग्रेस के पास चले गए और वो वहाँ की मुख्य विपक्ष हो गई। मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूँ। उसने कोई ज़मीन में पार्टी खड़ी की और फिर इलेक्शन जिताया, ऐसा नहीं किया। वहाँ पर मुख्य विपक्ष कांग्रेस थी, कांग्रेस के MLA को अपनी तरफ कर लिया और मुख्य विपक्ष बन गई। राहुल गांधी ने नाराजगी भी जताई थी इस बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब राहुल गांधी वहाँ गए तो उनके पास पृष्ठभूमि थी कि साहब देखिए ये क्या हो रहा है, हमारे MLA तोड़ करके ममता बनर्जी लेकर के जा रही है, बीजेपी तोड़े तो बात समझ में आती है जैसा कि उन्होंने किया नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन ये ममता बनर्जी इन्होंने क्यों तोड़ा हमारा MLA, ये क्यों बनना चाहती है मुख्य विपक्ष? इनका इतना बड़ा हिसाब किताब वहाँ है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो क्या ये समझती हैं कि ये जीत जाएंगी? और अगर मेघालय में टक्कर देना है, मेघालय में अगर टक्कर देना है तो फिर विपक्ष वो एक होना चाहिए ना। ये तो गोवा का एग्जाम्पल भी दे दिया था उन्होंने दिया। तो अब आप देखिए अब वही लड़ाई कंटिन्यू चल रही है। लड़ाई उन्होंने कहा कि ये जो तृणमूल कांग्रेस वाले हैं मेघालय, जब राहुल गांधी गए बोले ये तो हमें हराने के लिए काम करते हैं और बीजेपी को जिताने के लिए। ये अब देखिए मेघालय में इन्होंने पार्टी हमारी तोड़ दी, अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, अब फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और जाहिर है कि गैर भाजपा वोटों का विखंडन होगा। इसके पहले ये गोवा चले गए, बंगाल की पार्टी गोवा चली गई और वहाँ पूरे कांग्रेस के ज़मीन को हथियाने की कोशिश, खूब खर्च भी किया गया वहाँ पे। तो ये कर क्या रहे हैं? चुनाव जब से जीते हैं बंगाल का तीसरी दफ़ा, और ये बात तो सच है कि बहुत ज़बरदस्त जीत हुई थी उनकी, उसके बाद ममता दी अपनी पार्टी को फैलाना तो चाहती हैं, लेकिन इस फैलाने के क्रम में वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही हैं क्या? ये प्रश्न मेघालय में राहुल गांधी ने उठा दिया। उसी का नतीजा था कि ममता बनर्जी ने अपने पार्टी के लोगों को फ़ोन पर कहा और उसको सार्वजनिक कर दिया गया कि राहुल गांधी दरअसल सबसे बड़े TRP नरेंद्र मोदी के हैं। वो TRP हैं, ये मास्टर्स वॉइस हैं, तो ये विपक्ष का जो एक विपक्षी एकता या फिर तमाम चीज़ें जो बातें की जा रही हैं वो कैसे बन पाएगा? और क्या कांग्रेस के बगैर ये संभव भी है? क्या इस बात को कहा जा सकता है, माना जा सकता है कि गैर कांग्रेसी एक धड़ा बने, थर्ड फ्रंट, जो सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़े?
देखिए, बड़े बड़े अनुभवी नेता जो हैं इस देश में, चाहे वो शरद पवार हैं, चाहे वो लालू यादव हैं, चाहे जो विपक्षी खेमा है उसकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो उधर स्टालिन हैं, तो इन लोगों का ये मानना, नीतीश कुमार हैं, इन लोगों का ये मानना है कि कोई भी ऐसा खेमा जो गैर कांग्रेसी खेमा है विपक्ष में, उसकी कल्पना करना बेकार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको टक्कर लेना है तो उस खेमे में कांग्रेस तो रहेगी ही, बाकी लोगों की भी गुंजाइश है, लेकिन कांग्रेस को हटा करके बाकी लोग कोई गठबंधन बना लें, उससे बीजेपी को आप टक्कर दे देंगे, ऐसा नहीं है। आप बीजेपी के खिलाफ विपक्षी आवाज़ को कमज़ोर कर देंगे, उनका ये मानना है। लेकिन अब ये एक खेमा हो गया है, विपक्ष में एक दूसरा भी मजबूत खेमा तैयार हो गया है, और इसी कारण से बहुत से लोग कहने लगे हैं कि दरअसल वो HMV हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता दी काम कर रही हैं। ये देख के ऐसा नहीं लगता है कि भाई उनकी तो लड़ाई ही भारतीय जनता पार्टी से हुई है, और जिस तरह की लड़ाई उन्होंने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी से लड़ी है, कम लोग लड़ते हैं, और तीसरी दफ़ा जीत उन्होंने दर्ज की है। लेकिन लोग कहने लगे हैं कि उसके बाद का उनका जो आचरण है वो विपक्षी एकता को मजबूत करने वाला नहीं है। अब ये दूसरे खेमे की बात सुन लीजिए। इस दूसरे खेमे में तृणमूल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा KCR हैं, भारत राष्ट्र समिति, मुख्यमंत्री तेलंगाना हैं, और अब आप देखिए कि अखिलेश यादव को भी जोड़ लिया जाता है। तो अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और KCR, ये तो 4 गैर कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के पैरोकार हैं, बड़े बड़े राज्यों के हैं, 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 42, पश्चिम बंगाल में, तो इस तरह की बड़ी बड़ी 21 तेलंगाना में, ऐसे प्रदेशों के नेता अगर खड़े हो रहे हैं और चाहते हैं कि नहीं, हमारा विपक्षी गठबंधन जो हो वो कांग्रेस में नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ी TRP नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी हैं, तो और कुछ हो ना हो, जो सामने से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई है उसमें 2 खेमा तो अब दिखने लगा है। अब साल भर से ज़्यादा का वक्त नहीं है, साल भर का ही वक्त बचा है अगले लोकसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा चुनाव की तरफ बढ़ते हुए विपक्ष के पास अब 2 खेमे हैं जिनको जिधर जाना है उधर जाइए। एक जो कांग्रेसी खेमा है, जिसमें RJD है, जिसमें DMK है, जिसमें JMM है, जिनमें NCP है और तमाम दल हैं। एक दूसरा खेमा है जिसमें ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, KCR हैं। ये 2 खेमे तैयार हो गए हैं, और इस खेमे को लगता है कि हर बार राहुल गांधी चेहरा बना दिए जाते हैं बीजेपी के द्वारा, मोदी जी के सामने दूसरा चेहरा राहुल गांधी, और पब्लिक को ये डिसाइड करने में बहुत आसानी होती है कि देश में ज़्यादा मजबूत चेहरा कौन है, वो मोदी जी को वोट दे देता है। 2014-2019 में यही हुआ है। ये सोच है तृणमूल कांग्रेस वाले नेतृत्व वाले खेमे की। लेकिन ये तो फेस वाली बात हो गई ना, और फेस में हमने देखा ही है कि जब फेस की बात होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतलब वो अपनी पार्टी में ही, उनकी पार्टी में भी कोई ऐसा नहीं है जो उनके बराबर का हो, तो विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो अगर ये बात होगी, फेस वाली बात होगी, तो विपक्ष हमेशा डाउन रहेगा, वो राहुल की बात हो या ममता की बात हो, क्योंकि वो एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, वो पूरे देश के हैं। लेकिन अगर मुद्दों की बात होगी तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा विपक्ष के लिए, और चेहरे के बगैर, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक बार जिक्र कर चुके हैं, तमाम नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि चेहरा बाद में डिसाइड करेंगे, मुद्दों की बात करते हैं। तो मुद्दे पर ना रहकर अब विपक्ष खुद ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे रखते हुए क्या ये कहते हैं कि हम आगे हैं, हम ज़्यादा बेहतर लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ रहे हैं, आप उनकी वॉइस हैं, या फिर आप उनके लिए TRP का काम कर रहे हैं, ये कह के अपना ही नुकसान कर रहा है, मुद्दों की बात ना करके, ये सब करके। मुद्दे तो मान लीजिए कि उठाए जाते हैं, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा ना संसद में सब एक साथ एक मुद्दे पर एक साथ थे, लेकिन चेहरे पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन चेहरे पर डिफरेंसेस है कि भाई चेहरा कौन होगा। सब जानते हैं कि इस बहस में सहमति नहीं आने वाली है कि विपक्ष का चेहरा कौन बन जाए, इसमें कोई सहमति नहीं आने वाली है। लेकिन सब जो है इस बात पर
सहमत हैं कि मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे, भीतर खाने सबों को चेहरा बनना है। अब ये जो चेहरा है ये स्वीकारोक्ति का मसला होता है। राहुल गांधी पर फोकस बीजेपी करती है, ये बात सच है, और उन्हें शक है कि दरअसल राहुल गांधी को बड़ा बनाया जाता है। आप देखिए कितने दल हैं संसद में, एक बयान उन्होंने लंदन में दिया है, और आप संसद नहीं चला रहे हैं सरकार वाले कि जब तक राहुल गांधी माफी न मांगे। अरे और भी तो दल हैं, सही बात, इनके तो 85 सांसद हैं, और भी तो सांसद हैं, तो उनके बारे में आप चिंता क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि एक चेहरा विपक्ष की तरफ से हम बना दें। तो ये पूरी कवायद जो है वो बेसिकली राहुल गांधी को एक चेहरे के तौर पर बनाने की है। राहुल गांधी का कोई भी बयान आता है तो विपक्ष के, तो सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री वो मैदान में आ जाते हैं, तमाम विपक्ष के नेता के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, और एक तरह से उन्हें सर्वमानित विपक्ष का नेता बना करके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेतागण पेश करते हैं और उनको हिट करते हैं। तो ये बात असहज करने लगी है बाकी के विपक्षी दलों को। 2014-2019 तक तो ठीक था, लेकिन अब इस बार वो रियलाइज़ कर रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि साहब ये तो गड़बड़ है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि हम लोग हैं ही नहीं, इसमें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही। तो क्या राहुल गांधी ही विपक्ष है? जी नहीं, हम भी विपक्ष हैं। पर ये करने के क्रम में, इस बात ये सोचने के क्रम में, अनजाने में या जानबूझ करके जो भी सच्चाई है वो भारतीय जनता पार्टी का तो फायदा ही पहुंचा देते हैं ना। जब वो कह देते हैं कि नहीं जी डिफरेंसेस हैं हमारे, बीजेपी के खिलाफ हम खड़े तो हैं लेकिन हमारी आपस में डिफरेंसेस हैं, तो ये जो आपस में डिफरेंसेस की बात हो जाती है, हम राहुल गांधी को क्यों माने, हम कांग्रेस को क्यों माने बिग बॉस? नहीं है वो हमारा बिग बॉस, हमारे पीछे कांग्रेस आए। पिछले दिनों कोई तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे थे कि कांग्रेस इज जस्ट अ बिग रीजनल पार्टी, तो वो हम भी रीजनल पार्टी, वो भी रीजनल पार्टी, तो समथिंग दिस सॉर्ट। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आप ये कहेंगे तो आप बीजेपी की राह आसान कर रहे हैं, और बीजेपी की राह आसान कौन करता है? जो बीजेपी का साथी है। तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि साहब ममता दी जो हैं वो तो बीजेपी के साथ हो गई। यहाँ स्मार्टली खेलने की ज़रूरत नहीं है क्या? ये मतलब कि अगर बीजेपी ये बनाने की कोशिश कर भी रही है तो ठीक है, सुन लिया जाए उनकी बात कि सही क्या है गलत क्या है, उसके साथ खड़े हुआ जाए, बजाय इसके लड़ने के कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप अगर लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से तो पहले उनसे लड़िए ना। आप यही कह रहे हैं कि नहीं उनकी वो ये हैं, वो कह रहे हैं आप नहीं, ये आप उनके साथ हैं, तो ये कहने से तो अपना ही नुकसान हो रहा है। और मुझे नहीं लगता ऐसा करके विपक्ष एकजुट हो पाएगा। और वो जो एक धड़े की बात हो रही है, वो ट्रायंगुलर फाइट होती है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी आगे निकलेगी ही, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। देखिए इतिहास में वर्तमान छुपा हुआ है। इतिहास साक्षी है 1977 में जब एक सत्ता इंदिरा जी की वो चल रही थी 1971 से 1977 तक, बीच में इमरजेंसी का भी काल आया, तो सारे दलों ने अपने आप को समाहित करके एक नया दल बनाया था, जनता पार्टी, तमाम दल। उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो अर्लियर रूप था भारतीय जनसंघ वो भी था, और उन्होंने एक नया दल बनाया जनता पार्टी, और जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा गया था। सबने अपनी अपनी पहचान हटा दी और वो लड़े, वो जीते। आप जब अपनी पहचान मिटाने पर आप तैयार हो जाएं, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सैक्रिफाइस आप करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप सचमुच में लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ पर ये बात है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों में नंबर 1 कहलाएं। कंपटीशन है। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों में नंबर 2 क्यों कहलाएं? क्योंकि नंबर 1 अगर रहेंगे तो सारे मुस्लिम वोट हमें मिलेंगे, और क्योंकि हमने हराया है अपने राज्य में तो हमें मिलना चाहिए। केसीआर को लगता है कि अगर हम कांग्रेस को ही अपना भाई मान लें या अपना लीडर मान लें तो हमारे राज्य में तो कांग्रेस ही मजबूत है वो हमारे ही वोट ले जाएंगे, तो हमारा वोट ले जाएंगे। हमें तो बीजेपी से लड़ना, लेकिन बीजेपी उतनी मजबूत उनके राज्य में नहीं है जितनी कांग्रेस है, तो लड़ना तो उनसे है, तो फिर कैसे होगा?
अब ममता जी निकली हैं यात्रा पर, नवीन बाबू से उनकी गुरुवार को मुलाकात है कि अब वो उस विचार वाले दलों का खेमा जरा मजबूत करने पर लगी हुई हैं। इसके बाद वो शुक्रवार को सुना है वो कर्नाटक भी जा रही हैं, वहाँ जेडीएस के नेता एच डी कुमारस्वामी पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक से भी मिलेंगी, पिछली बार वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अब ये खेमा को बड़ा किया जाए और बीजेपी के खिलाफ बड़ा चेहरा बना जाए, पर इसमें एक हकीकत भी है, कांग्रेस को इस बात को मानना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से लड़ती है वो जीत जाती है या उसका स्ट्राइक रेट बढ़ जा रहा है, पर जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज लड़ी हैं बीजेपी से तो वहाँ वहाँ बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं रहा। और विधानसभा और लोकसभा इसमें भी फर्क है। विधानसभा में भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन लोकसभा में दिल्ली का उदाहरण देख लीजिए। हालांकि वो भी बात सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने रीजनल पार्टीज को नहीं हराया। उत्तर प्रदेश को उदाहरण है, सही बात है, 2 बार हराया है। और ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि लोकसभा चुनाव आते आते मोदी जी का चेहरा जो है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि भले ही आपको हम विधानसभा में दे देंगे वोट, पर लोकसभा में हम भाजपा को लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं विपक्ष के अंदर एक दूसरे पर आरोप लगाने वाला, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये जो एकता है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा? हमारे दर्शक कमेंट करके बताएं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर क्या ममता बनर्जी खेमा बदल चुकी हैं, जो कि हमारा सवाल है, कि वो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो गई हैं। कांग्रेस ऐसा कहता है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके नेता ऐसा कह रहे हैं। आपको कितना सच लगता है हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।